गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ाया था एक्सरसाइज 1.5 के। आप आ जाइए बुक के पेज नंबर 24 में एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 तक कल हो गया था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हम रिप्रेजेंट करेंगे रूट 9.3 को ऑन द नंबर लाइन में। ये हम कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए से बी तक और उसकी डिस्टेंस कितनी होगी 9.3। ठीक, हम ए भी ड्रॉ करेंगे 9.3। ठीक है, आप स्केल की हेल्प लेके कर सकते हैं। 9.3 सेंटीमीटर हमें ड्रॉ करेंगे। ठीक, ड्रॉ करने के बाद बी सी ड्रॉ करेंगे। इसी पॉइंट से आप 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट और आगे जाएंगे। बी सी लेंगे आप 1 यूनिट, आप स्केल से लेंगे तो 1 सेंटीमीटर ही है वो, ठीक है, यानी 1 यूनिट लेंगे। तो ये हो गई आपकी ड्रॉ करेंगे यहाँ से 9.3 और ये ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट। तो टोटल आपकी ए से लेकर सी तक की लेंथ हो जाएगी 10.3 यूनिट। इतना ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद आप ए सी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मीन्स ए सी टोटल है 10.3, तो 10.3 का हाफ कितना होगा 5.15। तो ये पॉइंट आ जाएगा ओ, जो AC का मिड पॉइंट है। ठीक है, AC का जब मिड पॉइंट आ जाएगा तो आप राउंडर और पेंसिल की हेल्प से रेडियस OC के बराबर रेडियस लेके और ये सेमी सर्कल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ से ऐसे आप इस सेमी सर्कल को, ठीक है, आप OC लेंथ रेडियस लेके यहाँ आप ऐसे करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जब सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाएगा तो सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप AC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, मतलब AC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे BD। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर आपके सेमी सर्कल के इस पॉइंट में टच करेगा और इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे D। ठीक, फिर O और D को विद द हेल्प ऑफ स्केल हम ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, इतनी प्रोसीजर करनी है। मैं आपको फिर से एक बार प्रोसीजर बता रही हूँ। आप ड्रॉ करेंगे एक लाइन सेगमेंट 9.3, फिर उसकी B से C ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट। ठीक है, तो टोटल A से लेके C तक हो जाएगा आपको 10.3। उसके बाद आप AC का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, 10.3 का हाफ होता है 5.15। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसका मिड पॉइंट लोकेट करेंगे। उसके बाद आप AC के ऊपर BD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट मिलेगा। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपको ये पॉइंट D मिलेगा। फिर इस D को O से ज्वाइन कराएंगे। ठीक है, तो आपको ये देखिए जो ट्रायंगल है OBD, ये आपको एक राइट ट्रायंगल है। इतना आपको समझ में आया, इतनी प्रोसेस करनी है। इतनी प्रोसेस करने के बाद आप देखिए यहाँ पे OA किसके इक्वल होगी, OC के, और OC किसके इक्वल है, OD के। ये तीनों इसलिए इक्वल है क्योंकि एक लाइन मतलब 10.3 का हाफ इधर है, हाफ इधर है, और उसी की रेडियस OC को ही रेडियस लेके हमने ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया। तो OD भी कितना ही होगा जितना OC और OA होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे OA इक्वल टू OC इक्वल टू OD कितना होगा 10.3 का हाफ, यानी 10.3 डिवाइड बाई 2 मीन्स 5.15। ठीक है, अब देखिए OC को हम क्या लिख सकते हैं, OC की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, OC इक्वल टू हम लिख सकते हैं OC इक्वल टू ये OC इक्वल टू OB प्लस BC लिख सकते हैं। OB प्लस BC, देखिए OC आपको पता है OA OC OD किसके इक्वल होंगे 5.15, तो OC 5.15 है। ठीक है, OB आपको नहीं पता, BC आपकी 1 यूनिट है, तो OB लिख देंगे, BC हो गई 1 यूनिट। ठीक, तो 5.15 है, ये प्लस में इधर आएगा 1 में, तो इतना। ठीक, तो 5.15 में जब हम माइनस करेंगे 1 तो हमें मिलेगा 4.15 इक्वल टू OB, और हम लिख सकते हैं OB इक्वल टू कितना मिल गया हमको 4.15, ये मिल गया। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल, हम इन राइट ट्रायंगल OBD, हम ये राइट ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल OBD, इसमें लगाएंगे हम बाई PT थ्योरम। PT थ्योरम कौन सी होती है आपकी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है,
इस ट्रायंगल में हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए ये आपकी हाइपोटेनिस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो हम क्या लिखेंगे, हाइपोटेनिस का स्क्वायर मीन्स ओडी का स्क्वायर इक्वल टू बीडी का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर। हाइपोटेनिस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ओडी की वैल्यू कितनी है 5.15, इसको पुट करेंगे इसका स्क्वायर। बीडी आपको फाइंड करना है, नहीं पता, और ओबी कितना है अभी हमने फाइंड किया 4.15 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये प्लस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 5.15 माइनस 4.15 इज इक्वल, ये स्क्वायर में रहेंगे, ये है आपका बीडी का स्क्वायर। अब देखिए डेसिमल जब हम रिमूव करेंगे तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल है तो 100 आ जाएगा, यहाँ भी अपॉन में 100 आ जाएगा और यहाँ बचेगा बीडी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे, ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, तो यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो आपका होगा 515 अपॉन 100 प्लस 415 अपॉन 100 और ए माइनस बी 515 अपॉन 100 माइनस 415 अपॉन 100 इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। ए प्लस बी एंड ए माइनस बी हो गया, ए प्लस बी करेंगे तो हमें मिलेगा 930 अपॉन 100, इन दोनों के बीच इंटू का साइन है, ए में माइनस करेंगे बी तो हमें मिलेगा 100 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा यहाँ पे 93 अपॉन 10। नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे बी डी का स्क्वायर कितना बचा था 93/10, तो इसको हम लिख सकते हैं बी डी का स्क्वायर इक्वल टू 9.3, तो बी डी इक्वल टू √9.3, तो बी डी कितना आ गया √9.3। तो ये देखिए आपका जो ये बी डी है इसकी वैल्यू कितनी आ गई √9.3 और ओ डी कितना है 5.15, इसको डिनोट कर देंगे। देखिए फिर हम राउंडर और पेंसिल लेंगे और इसको रेडियस लेंगे बी डी के इक्वल और इसको यहाँ से नीचे लेके आएंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट मिल गया आपको डी, और ये पॉइंट किसका है, ये आपके यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। ठीक है, ठीक है, तो हमने इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। आप इस पॉइंट को डी भी ले सकते हैं और एनी अदर पॉइंट भी ले सकते हैं, ई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया पूरी मेथड कैसे करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिएगा, याद रखिएगा ये डायग्राम बहुत अच्छे से बना हुआ होना चाहिए। ओके, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करना, कैसे करेंगे, जो डिनोमिनेटर में होगा उससे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इस तरह है √7 माइनस √6, तो यहाँ माइनस का साइन है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √7 प्लस √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको रैशनलाइज करेंगे। मैं आपको फर्स्ट सेकेंड बताऊंगी, थर्ड फोर्थ आपके लिए होमवर्क है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे फर्स्ट सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट नंबर 1/√7। ठीक, तो 1/√7 इंटू √7/√7। ठीक, तो √7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7, यहाँ पे ये √7 इंटू √7, तो पता है √7 इंटू √7 कितना हो जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया √7/7। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखिए सेकेंड नंबर 1/√7 माइनस √6। देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ माइनस है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो यहाँ पे वैल्यू प्लस लेंगे। ठीक है,
जब भी हम रैशनलाइज करते हैं इस तरह की वैल्यूज़ को, तो जो डिनोमिनेटर में होता है उसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर सिंगल वैल्यू होती है तो ऐसे करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे इस तरह दो टर्म्स हैं माइनस के साथ तो उसको प्लस से करेंगे, और अगर यहाँ पे प्लस में होता तो हम माइनस से करते हैं। ठीक है, तो 1/√7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। देखा मैंने प्लस साइन लिया, और अगर यहाँ प्लस होता तो हम यहाँ माइनस साइन लेते। ठीक, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही मिलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में, तो हम इसको लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जब स्क्वायर करेंगे नंबर को तो √7 7 मिलेगा, √6 इंटू √6 6 मिलेगा। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे √7 प्लस √6, 7 में माइनस करेंगे 6 अपॉन में 1, यानी √7 प्लस √6। ये इसका आ गया आंसर। ठीक है, आप इसके थर्ड फोर्थ लगाइएगा। अगर आपको नहीं बनेगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 25 में देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। देखिए ये लॉज आपने क्लास 8th में भी पढ़ चुके हैं, आप क्लास 7th में भी लॉज पढ़ चुके हैं। देखिए, लेकिन अब ये हम रियल नंबर्स के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, देखिए लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ a इंटू एम इंटू ए इंटू एन, क्या होगा a की पावर m प्लस n। सेकेंड लॉ a की पावर m की होल पावर, मतलब ब्रैकेट ओपन फिर n, तो इस तरह कैसे पावर क्या हो जाएगी, इंटू a की पावर mn। ठीक है, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, तो डिवाइड में पावर क्या हो जाती है माइनस, जहाँ m इज ग्रेटर देन होगा n से। फिर देखिए पावर सेम है, बेस अलग है, तो a इंटू बी की होल पावर m हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होगा। क्या होगा, a की पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है, कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 है तो वो 1 होगा एक्सेप्ट 0 को छोड़कर। ठीक, फिर 1/a की पावर अगर n है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, a की पावर माइनस n के। ठीक है, ये एक लॉ ये है, √a की पावर यहाँ पे लिखा n है तो इक्वल टू हो जाता है a की पावर 1/n के। ये देखिए नेक्स्ट लॉ है, a की पावर m/n इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप और 4 लॉज के अलावा ये रहे। ठीक है, वो लॉज अभी हमने देखे, तो अभी तक जो हम 8th में पढ़ते आए उस टाइप से देखे। अब ये रियल नंबर्स के लिए ये रहे लॉ, a की पावर p इंटू a की पावर q, p प्लस q सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। जो उसमें जो लॉज वो थे वही सेम लॉज ये भी हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो लॉज आपने 7th 8th में पढ़े हैं वही लॉज हैं, रियल नंबर्स के लिए भी वही लॉज एप्लीकेबल हो रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, चलिए देखते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 21। मैं आपको सेकंड फोर्थ समझाती हूँ, फिर हम एक्सरसाइज में आएंगे। ठीक है, ये देखिए सेकंड एग्जाम्पल क्या है, 3 की पावर 1/5 की होल पावर 4 है। तो देखिए जब इस तरह के में टर्म्स में दिया रहता है तो पावर क्या हो जाती है, इंटू हो जाती है। देखिए ऊपर दिया है तो इसमें पावर इंटू हो जाएगी, तो 1/5 इंटू 4 तो 4/5। ठीक, फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर देखिए 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5। बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, तो 13 इंटू 17 की होल पावर 1/5 तो आ जाएगा 221 की होल पावर 1/5। ठीक है, समझ में आया आपको। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.6 में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड करने हैं ये, मतलब तीनों 3 क्वेश्चन है, तीनों में आपको यही लॉज अप्लाई करके उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 का मैं आपको फर्स्ट बताती हूँ और सेकेंड थर्ड आपके लिए होमवर्क रहेगा। देखिए 64 1/2 है, तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर की होल पावर 1/2। अब इस केस में देखिए पावर क्या हो जाती है, इंटू, तो 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 8 की पावर 1 मीन्स आंसर आ गया 8। यहाँ आप मेंशन कर दीजिएगा a की पावर m की होल पावर n इक्वल टू a की पावर m n, ये लिख सकते हैं, या फिर mn की जगह आप pq भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों राइट हैं। फर्स्ट हो गया, सेकेंड थर्ड इसके लिए आपकी होमवर्क है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, उसमें भी आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है। मैं चलिए आपको फर्स्ट नंबर एंड फोर्थ नंबर बताती हूँ।
9 की पावर 3/2 है। अब बताइए हम 9 को कैसे लिख सकते हैं? हम 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ देखिए इस केस में पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो लिखेंगे हम 2 × 3/2। अब देखिए यहाँ पे लॉ कौन सा लॉ लग रहा है? ये a की पावर m होल पावर n इक्वल टू a की पावर m n। आप यहाँ पे पी क्यू भी लिख सकते हैं, पी एन क्यू। ठीक है, ठीक। और ये लॉ मुझे इसके बगल में लिखना था लेकिन मैंने यहाँ पे ये लिख दिया था, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल तो बचेगा 3 की पावर 3, मल्टीप्लाई करिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ काट देती हूँ, काट के लिख देती हूँ a की पावर p की होल पावर q किसके इक्वल होगी? a की पावर p q की। अब समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अभी हम यहीं तक करेंगे, बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। ओके।